हाँ जी बेटा, तो आज हम स्टडी कर रहे हैं EDTA मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डनेस होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस और हार्ड वाटर। ठीक है, तो हार्ड वाटर जो होता है ना बेटा आपका, वो होता है जो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। वाटर which does not produce lather with soap, solution is called hard water। अब इससे आगे वो आपसे पूछेगा कि हार्डनेस कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी है। तो हार्डनेस बेटा बेसिकली आपकी दो टाइप की होती है, जो कि हम इस EDTA मेथड से कैलकुलेट भी करेंगे। एक होती है आपकी टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस नाम से ही पता लग रहा है टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब आप पानी को आधे घंटे के लिए बॉईल कीजिए, उसमें से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। इट इज टेम्परेरी इन नेचर, टेम्परेरी इन नेचर which can be easily removed, which can be easily removed by boiling the water for half an hour। आप पानी को आधे घंटे के लिए बॉईल कर दीजिए तो उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस अपने आप रिमूव हो जाती है, तो इसीलिए उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम के और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं पानी के अंदर, तो आपके पानी में टेम्परेरी हार्डनेस होगी। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन वाटर। अब उसमें वो आपसे पूछेगा भाई बाइकार्बोनेट क्या है। वैसे तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट को पता है बाइकार्बोनेट क्या है, फिर भी बाइकार्बोनेट होता है बेटा HCO3 नेगेटिव आयन, और कैल्शियम पे +2 चार्ज है, उस पे -1 चार्ज है बाइकार्बोनेट पे। तो जब आप बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे लिखा जाएगा? CaHCO3 ट्वाइस MgHCO3 ट्वाइस। इनमें से अगर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है पानी के अंदर, तो इसका मतलब आपके पानी में टेम्परेरी हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? नाम से ही पता लगता है, इट इज परमानेंट इन नेचर। ऐसा नहीं है कि आप पानी को गर्म करोगे और वो रिमूव हो जाएगी। इट इज परमानेंट इन नेचर which cannot be removed by merely boiling, which cannot be removed by मियरली बॉइलिंग द वाटर। ऐसा नहीं है कि आपने पानी को बॉईल कर दिया और वो रिमूव हो जाएगी। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनमें से अगर कोई भी सॉल्ट है तो इसका मतलब पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस होगी। जैसे CaCl2 MgCl2 क्लोराइड हो गए, CaSO4 MgSO4। इनमें से बेटा अगर कोई भी सॉल्ट है ना, CaCO3 MgSO3 MgCO3, इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है पानी के अंदर, तो उसका मतलब उसके अंदर परमानेंट हार्डनेस है। और अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस है। ये जो मेथड है ये वाइडली यूज किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। EDTA मेथड is widely used for the calculation of hardness of water। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका EDTA मेथड जो है।
इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो आपके कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट है ना बेटा, वो बाईवेलेंट है। बाईवेलेंट का मतलब +2 है उनकी, या -2 हो, मतलब 2 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, तो उनको हम बाईवेलेंट बोलते हैं। तो ये कहता है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस मेथड is based on the fact that bivalent, bivalent means जिसकी वैलेंसी 2 है, हार्डनेस causing metal ion, causing metal ion, bivalent means वैलेंसी 2 है, हार्डनेस causing जिनकी वजह से हार्डनेस हो रही है, ऐसे जो मेटल आयन है पानी के अंदर वो कौन से हैं? वो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। क्योंकि पानी के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है तो आपका पानी हार्ड वाटर होता है। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद बोथ, ये दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। किन दोनों के साथ बनाता है? एक तो इंडिकेटर होता है बेटा आपका जिसका नाम है एरियोक्रोम ब्लैक टी। ये जो इंडिकेटर है ये एक ब्लू कलर की एजोडाई होती है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ईबीटी भी लिखते हैं। ई से एरियोक्रोम, बी से ब्लैक, टी से टी। ये क्या है? एक डाई है, ब्लू कलर की एजोडाई होती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है ना वो ईबीटी के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और साथ के साथ ईडीटीए के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, एज वेल एज EDTA। EDTA क्या है आपका? इथाइलिन डाइअमीन जस्ट टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। बट जो EDTA के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है एज कंपेयर टू जो EBT के साथ बन रहा है। बट EDTA कॉम्प्लेक्स are more stable than metal ion EBT complex। तो अब तक जो मैंने आपको बताया ना वो स्टोरी इतनी है कि आपके पास हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर किस वजह से हार्ड है? कि उसमें कोई भी कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट है, तो आपका जो पानी है वो हार्ड वाटर कंसीडर किया जाता है। अब हमने पानी को ये तो पता लग गया कि वो हार्ड वाटर है, हमने हार्डनेस कैलकुलेट करनी है कि कितनी हार्डनेस है। वो कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी टाइट्रेशन कराएंगे EDTA मेथड से। EDTA मेथड में हम इंडिकेटर जो यूज करते हैं वो हमारा एक ब्लू कलर की एजोडाई होती है, ब्लू कलर एजोडाई होती है। एजोडाई वो होती है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये ब्लू कलर की एजोडाई है जिसका कि नाम है एरियोक्रोम ब्लैक टी। उसकी शॉर्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं EBT, ठीक है। और जिसके साथ हम टाइट्रेशन कराते हैं, जो आप ब्यूरेट में सॉल्यूशन लेंगे वो आप लेंगे EDTA। EDTA होता है आपका इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो जो आपके हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इंडिकेटर के साथ भी, EBT के साथ भी, और जो आप ब्यूरेट से सॉल्यूशन ऐड करेंगे EDTA उसके साथ भी। लेकिन इन दोनों के केस में एक आपका बन रहा है मेटल आयन का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बन रहा है इंडिकेटर EBT के साथ, एक आपका बन रहा है मेटल आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है EDTA के साथ भी। तो जो EDTA के साथ बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है एज कंपेयर टू जो EBT के साथ बनता है वो अनस्टेबल बनता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अनस्टेबल क्यों बनता है। देखिए ये है आपका EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो Na है ना, एक Na पॉजिटिव, ये हटके कैल्शियम आएगा।
यहाँ पे Na पे +1 चार्ज है, कैल्शियम पे +2 आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी। लेकिन क्योंकि इस पूरे पे इसका मतलब क्या है, -1 चार्ज है, SO3 नेगेटिव होगा, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो कैल्शियम का चार्ज बैलेंस करने के लिए एक कैल्शियम से एक तो ये पूरा ग्रुप जुड़ेगा, साथ में एक और इतना ही बल्कि ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, यही वाला, तब चार्जेस बैलेंस होंगे, तब एनायन पे -2 चार्ज होगा और केटायन पे +2 चार्ज होगा। तो जब आप एक कैल्शियम से इतने बड़े बल्कि दो ग्रुप जोड़ दोगे तो क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है EBT का कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर जो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, EDTA क्या है, पहली बात तो अगर आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EDTA और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। फुल फॉर्म आप बताएंगे, वो आपसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी कहेंगे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। तो आपने क्या करना है, शुरू में आप ले रहे हैं इथाइलिन, इथाइलिन मीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था आपका इथाइलिन। इथाइलिन में क्या किया आपने, डाई अमीन, दो अमीन ग्रुप जोड़े, दो अमीन ग्रुप जोड़ोगे तो CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगी, एक NH2 इधर जुड़ेगा, एक NH2 इधर जुड़ेगा, ये बन जाता है आपका इथाइलिन डाइअमीन। अब वो आपसे कह रहा है कि टेट्रा एसिटिक एसिड, मुझे EDTA का स्ट्रक्चर चाहिए। EDTA में क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन से, देखिए आप दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है कि एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को एसिटिक एसिड सब्स्टिट्यूट करेगा। एसिटिक एसिड आपका होता है CH3COOH। तो इसमें देखिए अगर मैं नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा के सीधा CH3COH जोड़ती हूँ तो क्या होगा बेटा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। 3 तो ये हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बना रहा है, एक नाइट्रोजन से बना रहा है 4 और एक कार्बन से भी बनाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से H2 इवोल्व हुई होगी और फिर उस हाइड्रोजन की जगह CH2COOH ग्रुप आया होगा, ऐसे एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह आया CH2COOH, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह CH2COOH। मैं बहुत बार देखती हूँ बच्चे जब वाइवा दे रहे होते हैं तो यहाँ पे CH3COH सीधा एसिटिक एसिड जोड़ आते हैं, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाती है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। CH2COH CH2COOH, this is EDTA, इथाइलिन, ये रहा, यहाँ पे डाइअमीन का N नाइट्रोजन से जुड़ेंगे बेटा, ये डाइअमीन, देखिए CH2 यहां तक आ गया आपका इथाइलिन डाइअमीन। टेट्रा मीन्स 4 एसिटिक एसिड, एक यहां एक यहां, 2 हो गए, एक यहां और एक यहां, ये है आपका EDTA का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, देखिए एसिड है EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एसिड क्या होते हैं, जनरली प्रोटॉन डोनर होते हैं, उनमें से H पॉजिटिव निकल जाते हैं। अगर इनमें से हम H पॉजिटिव निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाए, यहाँ से ये H पॉजिटिव निकल जाए, क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, एनायन बना इधर। तो अब जैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम इसके कांटेक्ट में आएगा, CH2 CH2 N उससे CH2COH CH2COH, इधर वाले CH2COH से हमने
एक एक प्रोटॉन निकाल दिया। इस पे नेगेटिव चार्ज था, इधर वाले पे भी ऐसे ही CH2COO नेगेटिव चार्ज था। कैल्शियम +2 चार्ज लेके इसके कांटेक्ट में आया हार्ड वाटर में से। ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स, इसमें इतनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है जितनी EBT वाले में थी। देखिए EBT वाला तो इतना बड़ा ग्रुप जुड़ रहा था, तो EBT के कंपैरिजन में इसलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, दिस इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ EDTA कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ EDTA इज यूज्ड to calculate or estimate the amount of hardness causing ions in water sample, hardness causing ions in water sample। जो ये कॉम्प्लेक्स बनाने की इसकी टेंडेंसी है ना, इसको यूज करके हम हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, कैलकुलेट करने के लिए, फॉर दिस पर्पस, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, द वाटर सैंपल जो आपके पास होगा, अननोन वाटर, द वाटर सैंपल इज बफर्ड, उसमें बफर सॉल्यूशन डालो, इज बफर्ड एट pH 9, ठीक है। देन इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट EDTA। ब्यूरेट में EDTA भर के उसके साथ हम उसकी टाइट्रेशन कराते हैं हार्ड वाटर की, जिसमें हमने बफर ऐड कर दिया है। और इंडिकेटर जो आप यूज करोगे वो तो आपने पढ़ा ही, यूजिंग EBT इंडिकेटर। तो प्रिंसिपल को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखती हूँ क्या हुआ इसमें। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड in this calculation या in this estimation can be elaborated as follows। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं भाई कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया EBT क्या है, आपकी इंडिकेटर यूज कर रहे हो। EBT इज अ ब्लू कलर एजोडाई। एजोडाई वो जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये क्या करेगी, इट फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, और वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका बनेगा वाइन रेड कलर का, वाइन रेड कलर, विद किसके साथ, कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम जो है हार्ड वाटर के अंदर उसके साथ, फ्यू कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो क्या हुआ, आपके पास हार्ड वाटर में ये कैल्शियम मान लो या मैग्नीशियम मान लो, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन थे जिसके ऊपर +2 चार्ज था। कैल्शियम भी हो सकता है, ये मैग्नीशियम भी हो सकता है। जैसे ही वो हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम है वो EBT के कांटेक्ट में आएगा, pH अराउंड 9 to 10 होनी चाहिए, जिसके लिए हमने बफर सॉल्यूशन डाला होता है। इसमें बफर सॉल्यूशन जो आप डालते हो वो मिक्सचर डालते हो, बेसिक बफर होता है क्योंकि pH हमें बेसिक चाहिए, NH4OH प्लस NH4Cl का मिक्सचर। तो हमने क्या किया, pH में 9 to 10 मेंटेन करने के लिए ये बफर सॉल्यूशन ऐड किया, NH4OH NH4Cl, और मेटल ने फटाफट EBT के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। मेटल आयन EBT का कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि वाइन रेड कलर का है, लेकिन स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल। ये बना आपका मेटल आयन और इंडिकेटर के बीच में कॉम्प्लेक्स। अब ये कहता है कि आपने देखो अब तक क्या किया, आपने यहाँ पे वाटर लिया,
हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर लेके या स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ले लो, जो भी वाटर सैंपल आप ले रहे हो, उसमें शुरू में आप बफर सॉल्यूशन डाल दो। आप प्रोसीजर देखेंगे तो बफर सॉल्यूशन 5 ml के करीब डाल देना। क्योंकि आपको बेसिक पीएच चाहिए तो हम बेसिक बफर लेते हैं, जो कि हमारा है NH4OH प्लस NH4Cl। और उसी पानी में फ्लास्क के अंदर इंडिकेटर डाल देना, EBT इंडिकेटर। ये तीनों चीजें डालते ही आप देखना कि आपका जो पानी का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, वाइन रेड कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ये वाइन रेड कलर का सॉल्यूशन क्यों आया होगा? क्योंकि पानी में जो कैल्शियम मैग्नीशियम होगा उसने EBT के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया होगा। अब ये कहता है कि उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप ब्यूरेट में आप EDTA का सॉल्यूशन भर लीजिए, ठीक है। ब्यूरेट में आप EDTA भरिए और उसके साथ इसको टाइट्रेट कराना शुरू कीजिए। टाइट्रेट अगेंस्ट स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन टेकन इन ब्यूरेट। ब्यूरेट में EDTA भर के इस वाइन रेड कलर के सॉल्यूशन में उसको ऐड करना शुरू करो। उसको ऐड करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ऐड करोगे जैसे, तो आफ्टर एडिशन ऑफ EDTA, जब आपने उसमें EDTA ऐड किया तो जो फ्री अनकॉम्प्लेक्स कैल्शियम मैग्नीशियम था ना, जो EBT के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में नहीं यूज हुआ, पानी के अंदर कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस अभी भी पड़े होंगे जो EBT के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में नहीं यूज हुए। तो सबसे पहले वो फ्री अनकॉम्प्लेक्स्ड जो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। फॉर्म मेटल आयन और EDTA के बीच में वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बन गया भी कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद क्या होगा? और एक तो पहली बात तो यही हो जाएगी कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, दिस इज मोर स्टेबल देन जो EBT के साथ बना था, उसके कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल देन मेटल आयन EBT कॉम्प्लेक्स, उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो आपने ब्यूरेट से EDTA डाला हार्ड वाटर के अंदर, पीएच वही है 9 to 10। उसके लिए हमने बफर डाल रखा है NH4OH प्लस NH4Cl। तो मेटल ने कैल्शियम मैग्नीशियम जो फ्री स्टेट में था उसने EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, जो कि मोर स्टेबल है, और मेटल आयन EDTA कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन आप अभी भी नहीं मान रहे। आप अब भी क्या करोगे कि आपके पास जो ब्यूरेट में EDTA है ना, आप उसको ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। बहुत सारे बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखा है, उसको ना बहुत ज्यादा फ्लो पे लगा के छोड़ देते हैं, 1 मिनट में डर से उसमें डल जाता है 5 ml। ऐसे नहीं करते, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, पेशेंस के साथ देखें। नहीं भाई, हम फटाफट ऐड करके सॉल्यूशन का एंड पॉइंट ले आएंगे। तो क्या कर रहे हो आप? EDTA और ऐड कर दिया आपने। जब आपने EDTA और ऐड किया तो क्या होगा? व्हेन ऑल द फ्री, जो फ्री स्टेट में कैल्शियम मैग्नीशियम था, मेटल आयन था, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर सैंपल, उसने तो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना ही लिया था। फ्री वाले ने EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया था। गेट कॉम्प्लेक्स्ड विद EDTA। उसके बाद भी अगर आप उसमें और भी EDTA डाल देते हो, further addition of EDTA set free the EBT indicator। वो EBT इंडिकेटर को फ्री कर देगा। कैसे फ्री कर देगा? बाय कॉम्प्लेक्सिंग द मेटल आयंस ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स्ड विद EBT। जो पहले से EBT के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, जो अनस्टेबल था, वो टूट जाएगा। वो टूट जाएगा और EBT आपके पास फ्री हो जाएगी।
और वो वाला कैल्शियम मैग्नीशियम EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा क्योंकि उसके साथ ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो हर किसी को जहां पे स्टेबिलिटी दिखती है उस रिलेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। दिस हैपन्स, ऐसा क्यों हुआ भाई, वो वाला कॉम्प्लेक्स क्यों टूटा? दिस हैपन बिकॉज मेटल आयन EDTA कॉम्प्लेक्स are more stable complexes are more stable than metal ion EBT complex। तो इसमें ये कह रहा है कि शुरू में आपका जो कैल्शियम मैग्नीशियम था कुछ उसने EBT के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था जो कि आपका लेस स्टेबल था, जो कि आपका वाइन रेड कलर का था। जब आप इसमें एक्सेस में EDTA डालते जाओगे पानी में तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा और ये जो मेटल आयन है आपके जो EBT के साथ जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, अब ये वाले मेटल आयन क्या करेंगे, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे क्योंकि इन्हें EDTA के साथ ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है कि हम यहाँ ज्यादा खुश हैं। मोर स्टेबल मेटल आयन EDTA कॉम्प्लेक्स। और जो ये बेचारी EBT इसके साथ रिलेशन में थी पहले, कॉम्प्लेक्स में बनी हुई थी, वो हो गई फ्री क्योंकि इसके साथ तो टूट गया, अब तो वो EDTA के साथ आ गया। ये फ्री होते ही EBT क्या थी हमारी, एक ब्लू कलर की डाई थी। तो आपका सॉल्यूशन क्योंकि ये फ्री हो गई, ये फ्री हो गई तो ये अपना कलर देना शुरू कर देगी, ब्लू कलर आना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे लैब में, आप देखिए, आप वाटर सैंपल लेंगे, आप कुछ भी ले लो, 20 ml 50 ml कितना भी ले लो, आपकी मर्जी है, XML ले लो, ठीक है। उसके आपने क्या करना है, उसमें बफर सॉल्यूशन डालना है 5 ml NH4OH NH4Cl EBT इंडिकेटर डालना है। EBT इंडिकेटर डालते ही आप देखना पानी का कलर वाइन रेड कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम होगा उसने EBT के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया होगा जो कि हमारा वाइन रेड कलर का बनता है। अब हमने ब्यूरेट में से उसमें EDTA डालना शुरू किया। जहां पे आप डालना शुरू करोगे ना, वहां पे ब्यूरेट की रीडिंग लेना मत भूलना कि कहाँ से डालना शुरू किया है। 0 तक भरा था आपने ब्यूरेट को, 5 तक भरा था, 10 तक भरा था, वो नोट कर लेना। IBR मीन्स इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, ठीक है। फिर आप उसमें EDTA डालते जाना। कब तक डालते जाना आपने? टिल कलर चेंजेस टू ब्लू, जब तक कि कलर ब्लू नहीं हो जाता। जहां पे कलर ब्लू हो जाएगा वहां समझ जाना कि बेचारी EBT का साथ छूट गया है, EBT फ्री हो गई है, फ्री हो गई है, अपना कलर देना शुरू कर दिया है और पानी के अंदर जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम था उसने सारे के सारे ने EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा? कैलकुलेट यही तो हो गया कि कितना EDTA कंज्यूम हुआ, ब्यूरेट की कितनी रीडिंग आई उस कैल्शियम मैग्नीशियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उससे ब्यूरेट की रीडिंग से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास पानी में कितना कैल्शियम मैग्नीशियम था। यहाँ पे आप ब्यूरेट की फाइनल रीडिंग नोट कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल और प्रोसीजर समझ आया आपको इसका?